पोछे ये सब कौन है आप? हम डेकोरेटर है। ऐसा करो, ये सब सामान हटाओ क्योंकि पूजा की सजावट हमें यहीं करनी है। सब सामान हटा? ठीक है, हो जाएगा। पीहू की ये सिर्फ मजबूरी नहीं, शायद हमारी खामोशी का भी बोझ है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पीहू को इस घर में इज्जत मिले। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते। आज सुहागनों के लिए इतना बड़ा दिन है। आज के दिन ही सती सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों को छीन के ले आई थी। आज हम लोगों को एकदम हंसी खुशी इस व्रत को करना चाहिए। इससे पति की उम्र लंबी होती है। अम्मा जी, आप ही सुना दीजिए सती सावित्री की कहानी और भजन। हर साल वैसे भी हम सबके हाथों से पूजा का शुभारंभ आप ही तो करवाती हैं। आइए। एक बार नाल देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री, जो अत्यंत रूपमती और गुणवती थी, उसे वन में तपस्या करते हुए धूमसेन के पुत्र सत्यवान के रूप में वर मिला। तब नारद जी ने कहा कि सत्यवान को बहुत कम उम्र मिली है और 1 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु तय है। लेकिन सावित्री ने अपना वचन नहीं बदला और सत्यवान से विवाह कर लिया। सत्यवान वन में लकड़ी काटने गया था। उसी समय उनको मूर्छा आ गई और वो गिर गए। यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण हरने आए थे और जैसे ही यमराज जी सत्यवान के प्राणों को लेकर चले, पति वियोग में सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री के प्रेम की शक्ति देखकर यमराज जी को 4 वरदानों के साथ सत्यवान के प्राणों को भी वापस करना पड़ा। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। अवंतिका, अवंतिका, तुम्हारे बिना जीना हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है। जब से तुम छोड़ के गई हो तब से हर दिन हर पल हमें तुम्हारी याद आती है। प्लीज अवंतिका लौट आओ। मैं वापस आ रही हूँ चौधरी खानदान की बड़ी बहुरानी की हैसियत से। अरे क्या हुआ? आप सब मुझे देखकर तो अपनी पूजा ही भूल गए। अभी वट की पूजा करना बाकी है ना? चलिए फिर पूजा करते हैं। सावित्री,
गर्मी बहुत है, पानी का ही नहीं पी रहे? अब वो प्यास नहीं है हमको। प्यास नहीं है तो पानी का गिलास काहे उठाए थे? अरे आपका होठ सूख के पपड़ी हो गया है और कह रहे प्यास नहीं है। अब थोड़ा डल लग रहे हैं आप लो फील हो रहा है? हाँ, हम तो कहते ही देखिए लड्डू खा लीजिए, एनर्जी मिलेगा। नहीं, वो सुबह ही वेट चेक किया हमने, मोटे हो रहे हैं, तो ये मीठा खाना अलाउड नहीं है हमको। हाँ, आप अचानक इतना स्वास्थ्य को लेकर सावधान कब से हो गए? अब त्योहार है तो मीठा खाना तो बनता ही है, शुगर फ्री मंगा दे। वैसे हमको ऐसा काहे समझ में आ रहा है कि आप जो अपना स्वास्थ्य को लेकर इतना सावधान है, उसके पीछे कोई और बात है। और क्या बात हो सकती है? तो एक काम कीजिए, चाहे तो ये लड्डू खा लीजिए, चाहे तो बात बता दीजिए, नहीं तो पीछे का जो कारण है ना, वो पूरा परिवार के सामने उसका पोल खोल देंगे। कुछ भी। ठीक है, तो हम माँ जी को जाके बता देते हैं क्या व्रत किया। अरे क्या कर रही हो तुम? अब तुम इतना ही पूछ रही हो तो बता देते तुमको। बताइए। वो दरअसल हमने सुबह से तुमको खाते पीते नहीं देखा, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ नया कर देते हैं, हम भी खाएंगे पिएंगे नहीं, आखिर पता तो चले कि सहन शक्ति किस चिड़िया का नाम है। हे भोलेनाथ, इस आंसर का आत्मा को शांति देना, उनके जैसे पवित्र आत्मा को अपनी शरण में रखना। ए लड़की, तू सुहागन नहीं है ना? हम सुहागनों का व्रत क्यों भ्रष्ट कर रही है? तेरे जैसी अपशगुनी छाया भी हम सब पर पड़नी नहीं चाहिए। तुझे कोई हक नहीं है कि तू वट सावित्री की पूजा करे। जा यहाँ से, जा। अरे अरे आंटी जी, क्या कर रही हैं आप? पीहू, तुम ठीक तो हो ना? वैसे पीहू, मैंने सुना है कि तुम्हारा व्रत है आज। तुम्हें ये भी पता है ना कि इस व्रत को तोड़ा नहीं जाता? और तुम्हारा व्रत तो आज मैं तोड़वा कर ही रहूंगी। पानी पी लो पीहू, थोड़ा सा पी लो। थोड़ा सा पी लो पीहू, थोड़ा। अवंतिका, बस करो। क्या बदतमीजी है? हर औरत का हक है वो अपने लिए खुद डिसीजन ले। वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, व्रत रखना चाहती है, तोड़ना चाहती है, वो उसका डिसीजन है। अपनी जबरदस्ती कोई किसी पे लाद नहीं सकता, समझी तुम? और जब तक हम है ना इस घर में, किसी भी औरत का अपमान सहन नहीं करेंगे, याद रखना ये। क्या कर लोगे तुम युवराज?
इसे इज्जत दिलाओगे और जो मुनिया टोला का दाग इसके माथे पर लगा है उसे कैसे मिटाओगे? ये जो तुम इसके सामने अभी ऐसे ढाल बनकर खड़े हो, क्या नाम दोगे इस रिश्ते को युवराज? बताओ सबको युवराज, अरे जो रिश्ते वैध नहीं होते हैं ना, और खास करके तुम्हारे और पीहू जैसे रिश्ते, उन्हें अवैध कहते हैं। लो, हो गया रिश्ता वैध। अब आज से हम इसको इज्जत देंगे भी और इसको इज्जत दिलाएंगे भी। और जिंदगी भर इसे बचाएंगे भी। आज से पीयू ये चौधरी परिवार की बड़ी बहू है और हम चाहते हैं कि सभी इसके साथ बड़ी बहू जैसा ही बर्ताव करें। समझ गए ना? सांसद, क्या हो गया? हम आपको क्या जवाब देंगे? जिस जिंदगी को हमने आपके नाम किया था, उस जिंदगी पे कोई अपना नाम कैसे लिख सकता? पीहू, पीहू, कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो ना पीहू? ठीक? आप हमारे साथ ऐसा खेल खेलकर आप कैसे सोच सकते हैं कि हम ठीक रहेंगे? आपको इतना बड़ा गलती करने का हिम्मत कैसे हुआ? क्या सोच लिया आप कि हम रास्ते में पड़े हुए पत्थर है, सब लोग ठोकर मारे, उठा के घर में रख दो, खुश हो जाएंगी? ऐसी बातें कर रही हो तुम पीहू। अरे बाहर जिस तरह से तुम्हारा अपमान हो रहा था, घर वाले जिस तरह से तुम्हें परेशान कर रहे थे, वो देख के हमने जो किया वो किया। हम तो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे लिए स्टैंड लिया हमने। अरे वहां उन लोगों को सवाल करने की जगह पे तुम हमको सवाल कर रही हो। जरा भी नहीं सोचा इसके बारे में तुमने? हमको अपने लिए स्टैंड लेना आता है युवराज। हमको अपना इज्जत का ख्याल आपसे कहीं ज्यादा है। अच्छा, आप इतना इज्जत और सम्मान का बात करते हैं, एक बार भी सोचे आप कि हमारा आत्मसम्मान क्या कहता है?
एक बार भी आप हमें उस लायक समझे? नहीं मानते हम इसको, इस ब्याह को नहीं मानते हम। ये ब्याह नहीं है, जबरदस्ती है, और हम अपना जिंदगी में कोई भी जबरदस्ती मंजूर नहीं करते। ये जो बार तुम्हारे साथ अवंतिका ने किया, गलत किया। घर वाले तुम्हें आज तक परेशान करते आए, तुम्हारे साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो देख के हमको जो सही लगा वो हमने किया, और आगे भी हमें जो सही लगेगा ना पीहू, हम वही करेंगे। हम तो आपको बहुत अच्छा दोस्त समझते थे अपना, लेकिन आज हमारा बहुत दिल दुखा है। अगर आपको थोड़ा भी परवाह था ना हमारा, तो आपको वहीं रुक जाना था, या वहां से हट जाते आप। हम बर्दाश्त कर लेते हैं हम सब कुछ, लेकिन आप वहीं कूद गए। अरे हमको इस आंसर का विधवा होके जिंदगी जीने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे पीयू, जरा जिंदा लोगों के साथ जीने की आदत डालो तुम। अरे हम उसी दिन मर गए थे, हम उसी दिन मर गए थे जिस दिन इस आंसर दुनिया छोड़ के गए। बस उससे किया वादा की वजह से भी सांस लेने में मजबूर है, नहीं तो हम उसी दिन मर गए थे। अब ऐसे बात नहीं बनेगी। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट जाए। अब इससे हमेशा के लिए निपटाना होगा। गलत, किसी को गलत लगे ना लगे, हमारे लिए बहुत गलत था, गलत है, गलत रहेगा। इसके पहले कि हम अपने आप को खत्म कर ले, चले जाइए यहाँ से। पीहू, हम कह रहना चाहिए यहाँ से, चाहिए यहाँ से। आज पीयू बहुत नाराज है। अभी जाकर अगर उससे बात की हमने तो हो सकता है कि उसकी नाराजगी और भी बढ़ जाए। हमें पीयू को शांत होने तक का मौका देना चाहिए। जब थोड़ी शांत हो जाएगी, सोचेगी खुद से, तब पता चलेगा कि हमने ये जो कुछ भी किया उसमें कोई गलती नहीं थी। अरे हमारे महादेव जानते हम गलत नहीं है। शायद हमारा इस घर से सफर यहीं तक था। सोचे थे जब हमारा सपना पूरा होगा, माँ का उम्मीद पूरा होगा, इस आंसर का वादा पूरा होगा, तब इस घर से जाएंगे, लेकिन सब टूट गया।
लेकिन अपना मर्यादा बचाने के लिए कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा पीहू। युवराज! युवराज भैया, बस पीहू, तेरा एक कदम इस फर्श पर और उसके बाद तू हमेशा हमेशा के लिए इस बहू रानी से दूर ना बचेगी पीहू और ना रहेगा कोई कंपटीशन। अरे ये क्या हो गया? जिसे गिरना था उसे बचाने के चक्कर में ये हीरो लाल गिर पड़े। सब काम उल्टा हो गया। खैर मुझे क्या है, तो दोनों ही दुश्मन। इस बहाने कम से कम एक तो कम हुआ। आगे कौन है युवराज जी? हमारी गति सुन लीजिए, उनको बचा लीजिए बोले बाबा। भैया आईसीयू कहाँ है? आगे। एक मिनट मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। हमको जाने दीजिए ना, हम बस एक बार देख के हम बाहर आ जाएंगे। आप चलिए, हटिए हटिए यहाँ से, हटिए दूर, उधर हो जाइए आप। डॉक्टर साहब, हमारे युवराज जी कैसे हैं? सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है अभी, कुछ कह नहीं सकते। सर पर गहरी चोट लगी है, पेशेंट अभी कोमा में है। दवा से ज्यादा दुआ पर भरोसा रखिए। पेशेंट अभी कोमा में है, दवा से ज्यादा दुआ पर भरोसा रखिए। सब हमारा वजह से हुआ है। युवराज जी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उसका वजह हम है, उसका वजह हम है। युवराज जी सारे 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 तूने सुना नहीं? डॉक्टर ने अभी कहा ना कि इस वक्त युवराज से कोई नहीं मिल सकता। तेरी समझ में नहीं आता? चल। अरे हाथ छोड़ते, एक बार देख लेंगे बस। हम वहाँ नहीं रुकेंगे, हम तुरंत बाहर आ जाएंगे, बस एक बार देख लेंगे। तेरी वजह से ना हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंच चुका है, लेकिन अब और नहीं। तेरा मनुष्य साया हमारे दूसरे बेटे पर पड़े, इससे पहले तू यहाँ से चली जा। जितनी दूर हो सके उतनी दूर चली जाओ। शुक्र मना कि तुझे अभी तक हमने यहाँ से धक्के मारकर नहीं फेंका। इससे पहले कि युवराज को होश आए, निकल जा यहाँ से, चल। हम सच कह रहे हैं,
यहाँ से चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। युवराज जैसे ठीक हो जाएंगे ना, हम आप सबको यहाँ नजर तक नहीं आएंगे। समझ में नहीं आता तुझे? एक बार हमने कह दिया ना तो कह दिया। चल चल निकल यहाँ से, चल। डॉक्टर, डॉक्टर साहब। इंजेक्शन क्विक। जी। तुमने जो अपनी माँ को वादा किया है ना, वो एक ना एक दिन तुम जरूर पूरा करोगी। नंबर 1 की अफसर बनोगी तुम। और ये जो पैसे है ना, इससे किताबें और जो जरूरी चीजें चाहिए ना, उसे खरीदने के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी एग्जाम्स की तैयारी करना। क्यों बहुत कम समय बचा है तुम्हारे पास। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझी? बोले बाबा, अगर युवराज जी को कुछ हो गया ना, तो हम अपने आप को नहीं माफ कर पाएंगे। क्या किया सब हमारा वजह से हुआ है। ये आपका आशीर्वाद कि विभूत के रूप में हम आपको अपने साथ लिए जा रहे हैं। बोले बाबा, आपको हमारे युवराज जी की रक्षा करनी ही होगी, चाहे जो हो जाए। जय भोलेनाथ। पीहू, तुम यहाँ चलो। देख रही हैं आप इसकी बेशर्मी। आपने इसे एक बार मना कर दिया था ना, फिर भी ये मान नहीं रही है। और इस बेवकूफ को तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि युवराज की ये हालत आज इसकी वजह से है। लेकिन नहीं, फिर भी ये अपनी मनहूसियत लेकर उसके पास जाने के लिए इतनी बेचैन है। हम क्या लगा रखा है? सीधी सी बात तेरी समझ में नहीं आती? कहा ना तुझे वहां नहीं जाना है तो नहीं जाना है। क्यों नहीं मानते फिर? कैसे माने? युवराज जी ने हर कदम पे हमारा साथ दिया। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनका इतना कठिन समय में हम उनके साथ रहे, उनके आसपास रहे, उनका देख रेख करें? एक बार डॉक्टर साहब को कहिए ना कि एक बार बस हम युवराज जी को देख ले, ये उनको हम लगा दे, फिर हम तुरंत चले जाएंगे। हम नहीं रुकेंगे वहाँ, बस ये लगा दे हम उनको। ये सब क्या है और इसका क्या काम है यहाँ पर? कहीं ये जहर तो नहीं है ना? नहीं, हम ऐसा क्या करेंगे? वो हमारे दुश्मन थोड़ी है। लाइए हमको दीजिए। दुश्मन नहीं है तू, लेकिन मनहूस है तू। और तू कुछ कर ना पाए मैं तुझे कभी खुश नहीं रहने दूंगी, क्योंकि तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है।
देखिए, पेशेंट को तत्काल ब्लड की जरूरत है। क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है? दीदी, हमारा तो नहीं है। इस तरह तो पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमारा है ना, हमारा है। आप जितना चाहे उतना खून निकाल लीजिए हमारा। आइए, जल्दी आइए। चलिए। मैडम, आप ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक हैं। शिवराज जी ठीक तो हो जाएंगे ना? पीहू, पीहू चलो उठो। अब तक सो रही हो तुम? पीहू उठो, पीहू तुम्हारे पढ़ाई करने का समय हो गया। अरे ऐसे सोती रहोगी तो कैसे चलेगा? चलो उठो, पढ़ाई करो। पीहू तुम्हें बहुत बड़ी अफसर बनना है ना? अरे उसके लिए ऐसे सोना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। चलो उठो, पढ़ाई करो। ये देखो, हम तुम्हारे लिए नई किताब भी लाए। पीहू उठो। नहीं उठना ना? ठीक है, मत उठो, हम जा रहे हैं। हम उठ गए। भगवान जी, सब कुछ तो ले लिए हैं आप हमसे। हमारी माँ ईशान से जिंदगी भर तो सब कुछ खोते ही तो आए हैं हम, लेकिन अब युवराज जी को कुछ मत होने दीजिएगा, उनको बचा लीजिए। वही तो है एक जिन्होंने हमको जिंदगी जीना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, आंखों में वापस उम्मीद का सपना जगाया। हमसे जो गलती हुआ ना भगवान, उसका हमको सजा दीजिए। हम सजा भुगतेंगे और युवराज जी का भी जो दुख है ना, हम हमारी किस्मत में लिख दीजिए। हम भुगत लेंगे, लेकिन उनको बचा लीजिए, उनको बचा लीजिए भगवान। आज तक कभी बचा पाई हो किसी को? जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया वो मर गई, जिसने तुमसे शादी की वो मर गया, और जिसने तुम्हें आज अपनाया है वो यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पीहू, तुम बदनसीब नहीं, मनहूस हो, और इतनी मनहूस हो कि अगर किसी हरे भरे पेड़ पर तुम्हारी छाया भी पड़ जाए ना तो वो पेड़ सूख जाएगा। तुम जहां जाती हो हर जगह सिर्फ बर्बादी लेकर आती हो। लेकिन हम अपने युवराज जी को कुछ नहीं होने देंगे। जिसे बचाना था उसे तो बचा नहीं पाई तुम। अब तुम्हारे युवराज जी को क्या खाक बचाओगी? मैडम, अब बाकी का पेमेंट रेडी रखिए। आपका काम हो गया है। अब पेशेंट जिंदा तो रहेगा, लेकिन रहेगा हमेशा कोमा में। इधर पोछा लग रहा है, इधर मत आओ, कोई फर्श गीला है।
हमको कैसे भी करके युवराज जी से एक बार मिलना होगा। युवराज जी, क्या किया? क्या जरूरत है ऐसा करने का? हम कहे थे ना आपसे कि हमको बचाने का कोई जरूरत नहीं। चाह तो रहे थे हम, चले जाने देते सब कुछ छोड़ के। हमको बचाने का आया आप। हम नफरत करने लगे थे आपसे, क्योंकि हमको लगता था कि आप गलत हैं, आपका तरीका गलत है। और बिना सोचे समझे आप इतना बड़ा कदम उठा लिए, वो भी तब जब हम आपको ठुकरा चुके थे। सुन रहे हैं आप हमारा बात? युवराज जी, सुन रहे हैं आप हमारा बात? उठिए, उठिए, हमको लड़ना है आपसे, हम झगड़ना चाहते हैं आपसे, आपको भी कहना चाहते हैं कि हम गलत है, आपका तरीका गलत है, लेकिन उसके लिए आपको उठना पड़ेगा ना। आप उठिए, फिर जितना चाहे लड़ेंगे। आँख खोल दीजिए, वरना एक बार आँख खोल दीजिए आप। पता है आपको, कोई हमको आने नहीं दे रहा था। सब यही कह रहे हैं कि आपका ये हालत हमारा वजह से हुआ, आप इस हालत के जिम्मेदार है। आप हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे युवराज। और हम ये सोच सोच के और हमको बुरा लग रहा है, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सच है कि सब के जिम्मेदार हूं मैं। बस आँख खोल दीजिए आप युवराज जी। युवराज जी, ये दवा का रंग नीला का है।
युवराज के इतने करीब क्या कर रही है? तू वेश बदलकर ये क्या कर रही है? तेरा छुपके छुपके किसी से मिलने का शौक अभी तक गया नहीं ना? हम तो बस क्या? अब वो नहीं आएगा तुझे बचाने। चल निकल यहाँ से। बहुत देख लिया तेरा ये नाटक, अब निकल यहाँ से। चल। सुनिए, हम सिर्फ युवराज जी से बात करने आए थे और कुछ नहीं। सच वो तुझसे बात करने के काबिल नहीं है और ना ही कभी उस काबिल रह पाएगा। चल चल यहाँ से। तू चल रहे ना हे भोलेनाथ, आज आप युवराज जी को बचा लिए हैं। सुनो, दरवाजा अच्छे से लगा दो। चलो तुम यहाँ निकलो। हमने फैसला ले लिया है, हम युवराज को घर लेकर जाएंगे और उसका इलाज वहीं से होगा। लेकिन दीदी, युवराज की हालत ऐसी नहीं है कि उसे घर लेके जा सके। उसे इलाज की सख्त जरूरत है। घर पे हम उसकी देखभाल कैसे करेंगे? कम से कम यहाँ डॉक्टर की निगरानी में तो रहेगा ना वो। हम जानते हैं सावित्री, लेकिन युवराज की जान यहाँ पर खतरे में है। वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर ने हमें अभी भी बताया कि कल रात को उसके ड्रिप में किसी ने ऐसी दवाई मिला दी है जिससे उसे कभी होश नहीं आएगा। हे भगवान, युवराज जी का जान आखिर कौन लेना चाहता है? हमको पता लगाना ही होगा। तो जिंदगी न मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।